सबको मेरा प्रणाम है सर। एसके झा आपके संस्कारों को नमन करता है कि अगर रिएक्शन रहे कहे एकरा गरमाएंगे कौन गैस निकलेगा, फलना को गरमाएंगे कौन गैस निकलेगा, चिल्ला ढकेलना के साथ रिएक्शन करेगा कौन गैस निकलेगा जाएगा। जब आपको क्वेश्चन पूछता है बताओ क्या लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, आपका मामला फंस जाता है। आपको कहेगा बताओ धातु जब जल से विक्रिया करेगा तो कौन सी गैस निकलेगी, आप कहेगा आगे माई ई कैसे बनता हो। बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है तो सर क्वेश्चन कैसे बनेगा, हाउ दिस थिंग इज पॉसिबल। क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा, इतना रिएक्शन सर आपसे याद ही नहीं होगा। हम बताते हैं सर गैस जैसे हम लोग निकालते हैं ना वैसे ही यहां भी गैस निकालेंगे, हमारा काम हो जाए। हम लोग कहते हैं सर इसको, इस थ्योरी का नाम हमने रखा है थ्योरी ऑफ पाद। नाम सुने हैं सर, एक नया थ्योरी लॉन्च कर रहे हैं सर, दैट इज जुगाड़। मैंने पहले इस सारे प्रश्नों को बनाया और जब सारे प्रश्नों को मैंने बनाया तो मैं इस एनालाइजेशन पर पहुंचा। सर हम आपके लिए पढ़ते हैं, हमको तो थैंक यू बोलना बनता है चला, क्योंकि हम ईमानदारी से तुम्हारे लिए पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तब तुमको बताते हैं। कहते हैं कि अगर थ्योरी ऑफ, इस थ्योरी का एक नया थ्योरी हम लॉन्च कर रहे हैं सर, थ्योरी ऑफ पाद। सर पादना मतलब जो आप सर हवा छोड़ते हैं, हवा छोड़ते हैं ना सर, हम लोग खाते हैं तब पादते हैं। यही थ्योरी सर हमने इसमें लगा दिया और मेरे सारे क्वेश्चंस बन गए। मैंने कहा तरीके हमारा काम हो गया, अब चलवाएगा हमारा काम, मतलब चलवाए काम हो। अब देखो क्या है, लेकिन एकदम हिसाब से। थ्योरी ऑफ पाद ये है चला कि अगर तुम पनीर खाओगे तब जो पादोगे तो सर एकदम पनीर के जैसा दुधाइन दुधाइन महकेगा। अरे एकदम आराम से, आज हंसी मजाक चलेगा और क्वेश्चन भी बनवा देंगे। सर अगर आप पनीर खाओगे तो पादोगे तो ऑब्वियसली दुधाइन दुधाइन महकेगा, और अगर आप चिकन खाते हो, सर यहां चल गया पनीराइन पनीराइन होगा, और अगर आप चिकन खाते हो तो ऑब्वियसली जो आप पादोगे वो सर चिकनैन चिकनैन महकेगा। कभी ऐसा हो सकता है पनीर खा के पादो और चिकन जैसा महके? कभी ऐसा हो सकता है कि चिकन खा के पादो और पनीर जैसा महके? इट्स नेवर बी। अभी देखा है बचपन में दालमोट खा के पाद दो, दालमुटाइन दालमुटाइन दालमुट खाया है की रे? तो सर एकदम सिंपल कंडीशन क्या क्या है सर, गौर फरमाइएगा एकदम आराम से। क्या क्या गैस निकल सकता है हम उस पर चर्चा करते हैं। सर ध्यान दीजिए, CO2 बच गया, CO गाड़ी से निकलने वाला सबसे जहरीला गैस, O2 ये कहीं से नहीं निकलता, H2 धातु प्लस जल कहेगा तब H2 निकालना, अम्ल प्लस जल कहेगा तब H2 निकालना। अब बाद बाकी को चला छोड़ दो, कहीं कोई झोल नहीं करना है, एकदम आराम से। अब बाद बाकी कैसे क्वेश्चन बनेगा ये हमरा पे छोड़ दो, पहले एक लिख लो। गैस इतने निकलेगा, या तो CO2 निकलेगा ना तो CO निकलेगा ना तो O2 निकलेगा ना तो NO2 निकलेगा ना तो H2 निकलेगा, Cl2 निकलेगा ना तो SO2 निकलेगा। अब O2 कहीं से कुछ रिएक्शन करेगा, O2 कभी नहीं निकलेगा। अगर ऐसा होता तो लोग घर में वो रिएक्शन करवा के छोड़ता, शुद्ध ऑक्सीजन भर रात खींचते रहता। ये कभी नहीं निकलेगा। हाइड्रोजन केवल धातु प्लस जल से या अम्ल प्लस जल से होगा तब निकलेगा। और अगर CO कहेगा गाड़ी से निकलने वाला सबसे जहरीला गैस, तबे CO मारेंगे, बाद बाकी किसी कंडीशन में CO नहीं मारेंगे। अब पहले एक लिखा तब हम बताते हैं। अब क्वेश्चन पे आओ। पहला क्वेश्चन है आपका, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करता है, अभी तुरंत बताएं, तो कौन सी गैस निकलती है? चला रे, धातु जल से विक्रिया करेगा, एक लाइन आंख मूंद के मार देंगे H2। अब बता आंसर क्या होगा, एक लाइन में आंख मूंद के मार देंगे H2, यू विल गेट द आंसर। क्लियर? अब आ जाओ नेक्स्ट पर। विरंजक चूर्ण, जब ये कह दिया चला विरंजक चूर्ण मतलब हो गया CaOCl2 को जल से मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होगी? सर देखिए Ca, ध्यान दीजिएगा,
क्या कह रहा है, विरंजक चूर्ण यानी CaOCl2 को जल से मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होगी? सर कह रहा है CaOCl2 को जल से अभिक्रिया करवा रहा है, कह रहा है कौन सी गैस निकलेगी? तो सर हमको ये बताइए, हम आपको क्या क्या बोले हैं? हम बोले हैं चला कि CaOCl2 प्लस जल अभिक्रिया कर रहा है। अब हमको देखना होगा क्या क्या हम ऑप्शन में मार सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। O2 तो कहीं से नहीं निकलता, तो O2 तो इसका ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। CO कहीं से, सर केवल गाड़ी से निकलने वाला जहरीला गैस है, तो अगर CO है ऑप्शन में तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद बच गया NO2 H2। H2 की अगर हम बात करें तो धातु प्लस जल या अम्ल प्लस जल, तो धातु प्लस जल भी नहीं है, अम्ल प्लस जल भी नहीं है, इसका मतलब H2 भी नहीं होगा। ये गया। अब ऑप्शन में तुम्हारा क्या क्या बच गया? देखो ये कट हो गया, ये तुम्हारा कट हो गया, ये तुम्हारा कट हो गया। क्यों कट हुआ? क्योंकि CO केवल गाड़ी से निकलने वाला जहरीला है। O2 की अगर बात करोगे ये कहीं से नहीं निकलता है। H2 धातु प्लस जल अम्ल प्लस जल, तो धातु प्लस जल अम्ल प्लस जल नहीं है, ये धातु भी नहीं है और अम्ल भी नहीं है। अब बच गया तुम्हारा CO2, एक CO2 बच गया, एकदम आराम से सीख लो चला। एक NO2 बच गया, एक Cl2 बच गया, एक SO2 बच गया। यही जो टिक मारा हुआ है वही बचा। अब तुम गौर से देखो इसमें N कहीं है क्या? तो जब N पनीर है नहीं तो पनीर निकलेगा भी नहीं। ध्यान देना, अगर इसमें N नहीं है तो N वाला कभी नहीं निकलेगा इससे, क्योंकि पनीर इसमें N कभी तब ना निकालेगा जब इसमें होगा। N खाइए नहीं रहा तो N निकालेगा कैसे? जो खाएंगे वही गैस ना निकलेगा। इसमें रिएक्टेंट में N कभी है ये नहीं है, तो ये N जैसा कोई कंपाउंड निकालेगा नहीं। इसमें कहीं S भी नहीं है, इसका मतलब ये S जैसा भी कोई कंपाउंड नहीं निकालेगा। इसमें अब CO2 C भी नहीं है कहीं, इसका मतलब ये CO2 भी नहीं निकालेगा। अब एक को बच गया अगर में Cl, आंसर हो जाएगा Cl। बस थोड़ा सेटिंग खाली हो जाएगा तो काम हो जाएगा। अब बोलो कैसे? देखो हम क्वेश्चन में आते हैं, हम अब क्वेश्चन में आते हैं, कहते हैं विरंजक चूर्ण, तो हम खट से कहेंगे विरंजक चूर्ण है CaOCl2 होता है फॉर्मूला। जब जल से विक्रिया, चलो जल से विक्रिया करवा दिए क्वेश्चन में, तो मिश्रित करने पर निष्कासित कौन सी गैस निष्कासित होगी? ओरिजिनल क्वेश्चन है, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहेंगे ये तो बाप रे एक को चीज से अभिक्रिया करता है, धातु प्लस जल होगा तब निकलेगा, या अम्ल प्लस जल होगा तब निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। इसका मतलब धातु प्लस जल तो यह नहीं, अम्ल प्लस जल, धातु मतलब तो अल्युमिनियम प्लस जल होता, Al प्लस जल, Fe प्लस जल तब निकलता, तो ई ऑप्शन नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन इसमें है ही नहीं, क्योंकि पनीर खाओगे तब ना पनीर निकलेगा, तो एकरा में पनीर है ये नहीं है तो पनीर निकलेगा कहां से? एकरा में कहीं कार्बन नहीं है, ये Ca एक एलिमेंट है, इसको कार्बन मत पढ़ना, इसको कैल्शियम पढ़ते हैं। तो कार्बन वाला कोई कंपाउंड नहीं निकलेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड तो कभी निकलवे नहीं करता है, क्योंकि सर ये सिर्फ और सिर्फ गाड़ी से निकलने वाला जहरीला गैस है। तो अब एक को बच गया क्लोरीन, ये आंसर हो गया। ये एनालाइजेशन हम तुम्हारे अंदर सेट करना चाहते हैं, और तब हमारे भाई के बनते क्वेश्चन हम और बनवाएंगे, तब तुमको और समझ में आएगा। अतः सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो क्या बनेगा? लेन चला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करता है तो कहता है कौन गैस बनेगा? रुक, क्लोरीन कहीं पर है रे। पनीर खाओगे तो पनीर हगोगे, चिकन खाओगे तो चिकन निकालो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? तो चला रे, अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक गर्म करेंगे मतलब एक खा जाओ, तुम खा जाओगे तो क्या क्या बनेगा? हम बोले थे क्लोरीन एक में है क्या रे? चला, तो जब पनीर है ये नहीं तो पनीर निकलेगा कहां से? इसका मतलब पनीर है ये नहीं है तो पनीर निकलेगा कहां से? एक में क्लोरीन रहेगा तब ना क्लोरीन निकलेगा। पनीर खाओगे तब ना पनीर निकलेगा। अब पनीर खाइए नहीं रहे हो तो पनीर निकलेगा कहां से? तो क्लोरीन नहीं होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड ये तो कभी होवे नहीं करता है आंसर, ये सिर्फ गाड़ियों से निकलने वाला सबसे जहरीला गैस। अब बच गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो चला, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहीं से नहीं निकलता है, तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। यू विल गेट द आंसर एकदम आराम से। एक और क्वेश्चन, धवन सोडा। धवन सोडा बोले तो Na2CO3, एकदम सब थ्योरी ऑफ पाथ से ही तू समझ जाएगा। खाओगे पनीर तो पादोगे पनीर, खाओगे चिकन तो पादोगे चिकन। चिकन खा के दालमूट नहीं पाद सकता है, मतलब अगर रिएक्टेंट में क्लोरीन है तभी क्लोरीन निकलेगा, रिएक्टेंट में अगर क्लोरीन नहीं है तो क्लोरीन नहीं निकलेगा। पनीर नहीं खाए हैं तो पनीर नहीं निकलेगा, पनीर खाएंगे तो पनीर निकलेगा। कहते हैं
धवन सोडा को, वेरी गुड, धवन सोडा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या धवन सोडा प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? बता, आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? जल्दी से बता, ए की बी की सी? आप सोच के बताइयो, सोच के बताइयो कि आंसर क्या होगा। धवन सोडा प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन गैस तो कभी निकलवे नहीं करता है, ये केवल दो एगो कंडीशन में निकलता है, जब धातु प्लस जल होगा और जब 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 अम्ल प्लस जल होगा तभी निकलेगा। तो चला, अब यहां तो सर धातु प्लस जल है और नाम प्लस जल तो है ही नहीं, तो इतना निकलेगा नहीं। ऑक्सीजन कहीं से नहीं निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कहने चला कि केवल बड़ी गाड़ी से निकलने वाला जहरीला धुआं कहेगा तभी मारेंगे, तो इहो नहीं होगा। एक को तो बचिए गया, देखो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 दिखियो रहा था, आंसर मारने दो, काहे टेंशन लेना है? अरे दानव सर, और अब अगर इस एनालाइजेशन के बाद तुम हमको थैंक यू नहीं बोलेगा तो हम बहुत बहुत गड़बड़ कर देंगे। देखो, जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है, या अल्लाह, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, हम ये मान लेते कि हमरा नहीं पता, तुम क्या करे मास्टर रिएक्शन लिख दिया है, मास्टर की करेगा? रिएक्शन लिख दे, देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, मार लेना, की मारेगा? कहेगा लड़का, हाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड, तरीका रिएक्शन के याद करते मास्टर ना ना, रिएक्शन कौन याद करेगा? रिएक्शन हम बताएंगे, बिना याद किए भी तू बना पाएगा। अरे कुछ तो मेरे तरफ से योगदान होगा। सब क्वेश्चन अगर नहीं बनाएगा तुम, लेकिन एक आध दो चार भी अगर निकल गया, हमारा काम हो न जाएगा। वही तो एक नंबर तरह हम बढ़ा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। कहते हैं चला कि मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाते हैं, यानी Mg और O2 है, एकरा जलाएंगे तो कहेगा क्या निकलेगा? तो ऑब्वियसली पनीर खाओगे तो पनीर निकलेगा, चिकन खाओगे तो चिकन निकलेगा। कहता है मैग्नीशियम नाइट्रेट, चला रे मैग्नीशियम नाइट्रेट कैसे निकलेगा? N कह रहा है, तो N है ये नहीं है, पनीर रहेगा, ये पनीर है मान लो नाइट्रोजन, तो पनीर एकरा में है जो पनीर निकलेगा, नाइट्रोजन एकरा में है जो नाइट्रोजन निकलेगा, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट नहीं होगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, ध्यान देना MgCO3, तो देखो तो कार्बन है एकरा में, तो कार्बन निकल कैसे जाएगा? पनीर दोगे तब ना पनीर निकलेगा, एकरा में कार्बन है ये नहीं तो कार्बन निकल कैसे जाएगा? तो ये भी नहीं होगा आंसर। अब है मैग्नीशियम नाइट्राइट, तो फिर तो नाइट्रोजन आ गया, तो ये भी नहीं निकलेगा क्योंकि एकरा में नाइट्रोजन है ये नहीं। अब बच गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, चला के हो गए आंसर। अब जल्दी जल्दी हमरा थैंक यू बोल, जल्दी थैंक यू बोल, गुलाब भेज, रोज भेज, तब ना मानेंगे, तो गड़बड़ा जाएगा, जल्दी भेज। हमने सब तोरा थैंक यू कि तू हमको इतना सपोर्ट करता है, हमको थैंक यू कि